भाई एक वीडियो में एक महिला पत्रकार ने मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया का इंटरव्यू ले रहा था और उसमें 5-6 लोग थे जिसमें उन्हीं का आवाज़ ज़्यादा था और दूसरा आदमी भी बोला था। 2 ही आदमी का उसमें आवाज़ आया था और बाकी लोग का कट किया हुआ था। उसमें वो पत्रकारिता थी जो लेडीज़ पत्रकारिता थी और वो बोल रही थी भरत तिवारी के बारे में। मतलब वो उनका कहना था कि भरत तिवारी गलत था, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। उनका ये मुद्दा था। मैं मानता हूँ कि शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, पर उसको गलत किया किसने? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? उसको गलत बिहार के डबल इंजन की सरकार का घटिया सिस्टम में उनको गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों कर दिया? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जिस पुलिस ने उनको फर्जी इनकाउंटर किया और बिना एफआईआर का इनकाउंटर कहीं आपने सुना? ये आपने क्यों नहीं दिखाया? अपने नेशनल न्यूज़ पर क्यों नहीं दिखाया कि बिहार में बिना एफआईआर के इनकाउंटर कर दिया? पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। चलिए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, आप ही का बात मानते हैं, पर आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि भरत तिवारी किस के लिए लड़ रहे थे और उस समाज के लिए लड़ रहे थे जो जवनिया गांव 2025 के बाढ़ में दह गया था और वहाँ के लोगों को जो जगह मिला था, इतना नीचा जगह मिला था ना कि अगर वो 2026 में भी बाढ़ आता ना, फिर से वो गांव दहता। उस गांव के लिए लड़ रहे थे और केंद्र सरकार 11,500 करोड़ का फंडिंग दिया था, राज्य सरकार 14,000 करोड़ का फंडिंग दिया था। आखिर उतना पैसा गया कहाँ? और उस जमनिया गांव में जिनका भी घरदा था ना, उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था और ऐसा जगह शिफ्ट किया गया था ना कि वहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं था, ना बिजली ना पानी, कुछ भी सुविधा नहीं था। उस गांव के लिए लड़ रहे थे वो भरत तिवारी। और इतना जब फंडिंग केंद्र सरकार किया, राज्य सरकार किया, तो उनको घर क्यों नहीं बना के मिला? ये मतलब जनता का अधिकार नहीं है। ये जनता नहीं बोल सकता कि जो फंड मिला उससे फंड इसलिए मिला ताकि जिसका घर दहा है उसको नया घर उठा के मिल सके। ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं? और एक आपने बात बहुत अच्छी बोली कि धरना प्रदर्शन भी दे सकता था। मैं आप ही का बात मानता हूँ मैडम कि धरना प्रदर्शन भी दे सकते थे। दिल्ली में जंतर मंतर में कितने दिन से लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप वहाँ पर न्यूज़ कवर क्यों नहीं करनेंगे? आपसे पूछना चाहता हूँ। नेशनल न्यूज़ का आप पत्रकार हैं ना, आप क्यों नहीं वहाँ पर गए? किसी का शौक़ नहीं करता कि वो हथियार उठा ले, लेकिन इस देश का करप्ट सिस्टम ने भरत तिवारी को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। शौक़ नहीं था कि वो जो पहने हुए थे ना बजरंगबली सोने का, उसको बेचकर एक पिस्टल लेना, इतना किसी का शौक़ नहीं था। पर उसको मजबूर किया किसने? डबल इंजन की सरकार। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो कहती है कि धड़ल्ले से विकास हो रहा, धड़ल्ले से बिहार का विकास नहीं, बिहार का भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी हाल ही का न्यूज़ न है, पटना बांसघाट जो शमशान घाट है, उसको पहले 90 करोड़ के लागत से उसको बनाया गया और उसके बाद उसको ईसा फाउंडेशन को बेच दिया गया। ये कहाँ तक सही है मैडम? आप ही बताइए ना, क्या करे बिहार के जनता? जब भी बिहार में बाढ़ आता है आधा से आधा लोग दह जाते हैं और आप बोल रहे हैं कि वो गलत था, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि शहीद को दर्जा नहीं मिलना चाहिए, पर आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि बिहार के घटिया सिस्टम ने उनको हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? और आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले ने उनको जो इनकाउंटर किया गलत, उनको सस्पेंड किया जाए, उस पर कार्रवाई हो? ये क्यों नहीं करें? सस्पेंड करने के बजाय और उसको बिहार सरकार ने प्रमोशन कर दिया, ऐसा क्यों? आखिर बिहार का जनता का क्या गुनाह है? कितना दुख झेले? डबल इंजन की सरकार रहते भर में अभी तक बिहार सरकार ये सक्षम नहीं है कि बिहार के लोग अपने ही राज्य में रोजगार लें। आखिर इस पर आपका क्यों सवाल नहीं जाता? दूसरी जगह बिहारी गाली खाए, मार खाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप ये बोल रही हैं ना कि बिहार में
उसने गलत किया, हथियार नहीं उठाना चाहिए धरना प्रदर्शन में। कहा नहीं कितने लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको क्या होगा? अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो इंटरनेशनल न्यूज़ के पत्रकार में हैं, जाकर उनसे पूछिए ना, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है इस देश का। इन लोगों का बाल बच्चा पढ़ता है विदेश में, आप ये क्यों नहीं दिखाते? क्या आपको भी तो फंडिंग मिलता होगा ना ये सब चीज़ें नहीं दिखाने का? आप बोल रहे हैं कि भरत तिवारी गलत था। भरत तिवारी आपके लिए गलत होगा और लोगों के लिए गलत होगा, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं गलत होगा जिस गांव के लोगों के लिए वो लड़ रहा था। माना कि उसने हथियार उठा लिया, ये मैं भी मानता हूँ कि उस व्यक्ति का एक ही गलती था कि वो हथियार उठा लिया, पर हथियार उठाने पर उसको मजबूर किया गया तब हथियार उठाया। नहीं तो किसी का शौक़ नहीं होता कि जो सोने का बजरंगबली पहने हुए था ना उसको बेचकर वो गन लेता। ये बिहार का घटिया सिस्टम ने उसको मजबूर कर दिया हथियार उठाने पर, तब जाके हथियार उठाया वो व्यक्ति। और आप पूछ रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा क्यों मिल रहा, ये तो उसके गांव वाला डिसाइड करेंगे ना कि शहीद का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। आप मनीष कश्यप से ये पूछ रहे हैं कि आप शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आप प्रयास किए, आप बोलें कि स्मारक बनेगा तो उसमें मैं 51,000 रुपये का ही मदद करूँगा। वो उनकी मर्जी भाई, उनको जो अच्छा लगा वो करेंगे। आपको भी तो जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं ना। सवाल नेताओं से पूछने के बजाय आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो कि रोज़ डेली घूम घूम के जहाँ भी पता चलता है ना यहाँ पर ये कांड हुआ है, वो व्यक्ति अपने ही गाड़ी से जाता है और जो सक्षम होता है वो मदद करता है, और नहीं तो वहाँ से न्यूज़ कवर करता है और दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जात पात के नाम पर उलझाते हैं, ये जात ये कर दिया, ये जात वो कर दिया। पर आपका ये औकात नहीं है कि आप प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछें कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया आपका? वादा था ना 2014 से पहले, आप ही ने कहा था ना प्रधानमंत्री जी कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। अभी तक रुपया गिर रहे हैं, ये सवाल आप क्यों नहीं करती मैडम? प्रधानमंत्री से जाके करिए ना, आप इंटरनेशनल न्यूज़ का पत्रकार न है। खाली 4 गो व्यक्ति को बैठाकर आपस में उलझाना ये कोई मैटर नहीं होता। और ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि भरत तिवारी गलत था। आपको एक आदमी को बोलने से भरत तिवारी गलत नहीं होता, और हम लोग को दिल में बस रहे हैं भरत तिवारी। भले उस व्यक्ति ने हथियार उठा लिया पर उसको मजबूरन किया गया था हथियार उठाने के लिए, नहीं तो शौक़ नहीं लगता किसी को कि हथियार उठा ले। और ज़्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।